tu sais mon बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने का अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वक़ाल सुब्हानहु व तआला व जल्ल व अला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़अि वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अस्सलामु अलैकुम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदूहू के फ़ज़ल और एहसान से हम इन पाक दिनों में एक पाक मकसद के लिए और एक पाक मजलिस में उस पाक हस्ती को याद करने और उसके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने और अपने ख़ताओं के साथ साथ पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश और माफ़ी की दुआ करने और ख़ास तौर पर अज़र भाई जिन्होंने अपने वालिदा और वालिद और दूसरे रिश्तेदारों और भी साथियों ने जो दुआओं की दरख्वास्त की है, तो ये जो मजमुआ खैर के कामों का तिलावत कलाम पाक, नात शरीफ, वाज़ और नसीहत, खाना खिलाना, ये तमाम नेक अमाल है, एक दूसरे को मिलना। तो इन तमाम नेक अमाल पर अल्लाह जल्ल मजदूहू से दरख्वास्त करेंगे वो हमें अपने फ़ज़ल से अजर अता फ़रमाए और फिर हम इसको हदिया तोहफ़ा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, ख़ास तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में और तमाम मलाइका किराम, अहले बैत किराम, सहाबा किराम रिज़वान अजमाइन, औलिया उम्मत और जिनके दोस्त, अहबाब, वालिदैन, अबाओ, अजदाद, उम्महात वफ़ात पा गए, उनके लिए दुआ करेंगे और उनको भी नफ़ा हो। उससे पहले इन दिनों के मुतल्लिक़ जिन अय्याम से हम गुज़र रहे हैं उसके मुतल्लिक़ चंद बातें याद दहानी के लिए। एक तो ये याद रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने जितने भी दिन पैदा फरमाए हैं उन सब दिनों से ये जो 10 दिन हैं यानी ज़िलहिज्जा के, इनको फजीलत अता फरमाई है। और साथ ही ये भी फरमाया कि किसी और दिन में अल्लाह पाक को नेक अमाल इतने पसंद नहीं जितने कि इस दिन में और इन दिनों में पसंद है। यहाँ तक कि फरमाया कि इसका जो छोटा सा अमल है वो दूसरे दिनों में कोई बहुत बड़ा अमल किया हो बंदे ने, उससे भी ज़्यादा छोटा सा अमल पसंद है। मसलन ऐसे समझ लें इन दिनों में आपने 1 करोना अल्लाह की बारगाह में दिया, दूसरे दिनों में आप 1 लाख देते हैं, तो उस 1 लाख से भी ये 1 करोना अल्लाह पाक को ज़्यादा पसंद है। यानी इन दिनों की ये फजीलत है।
इन दिनों में जो रोज़ा रखा, फरमाया कि साल भर रोज़े रखे तो तब जाके इस दर्जे को पहुंचता है। इन रातों में जो इबादत बंदा करता है, फरमाया कि शब कदर की इबादत के बराबर है। बहरहाल बात यह कि यानी साफ हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अफदलुल अय्याम यानी तमाम दिनों से अफजल अय्याम है, और अल्लाह पाक ने इनकी कसम भी कुरान मजीद में खाई है, इतनी कोई फजीलत बयान हुई है। ये सूरत फजर की जो आयत थे मैंने पढ़ी, चंद वल फजरी वलयालिन अश्र वशफ़अ वल हक़, ये जो 10 है यहाँ कसम खाई 10 की, वो ये 10 दिन है। तो ये इसलिए जो है इसमें फिर फितरी बात के बंदे के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि फिर बंदा भाई इन दिनों में करे क्या। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में भी वो इरशाद फरमाया, वो भी मैं यानी आपके गोश गुजार करूँगा, लेकिन उससे पहले कि इन दिनों की इतनी फजीलत और इतना दर्जा क्या वजह है कि इसकी फजीलत हुई। किसी भी दिन में फजीलत आती है, उसमें कोई काम हुआ हो, उसमें कोई वाक़या पेश आया हो, उस वजह से उसकी फजीलत बढ़ जाती है। मसलन लैलतुल क़द्र है, अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में, फरिश्तों ने इबादत की, उस उतरते हैं, उनका इकट्ठा होना, उसने उसको फजीलत दे दी। ईद उल अदहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का वाक़या आया, पेश आया, उस वाक़े ने उस दिन को फजीलत दे दी। ईद उल फितर है कि वो रमज़ान क्योंकि ख़त्म हो रहा है, रमज़ान के इख्तिताम को मनाया जाता है, तो उसको वो रमज़ान की वजह से उसमें फजीलत आ गई। ईद उल अदहा की ये जो ईद है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से उसकी में फजीलत है बहुत। तो करबला 10 मुहर्रम, उसमें और भी बहुत सारे वाक़यात पेश आए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से भी उसमें बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह जो है जो दूसरे दिन हैं या रातें हैं, उनमें भी मुख्तलिफ यानी कोई ना कोई वाक़या पेश आया होता है। तो फिर मसलन अशूरा का रोज़ा है, ये मुहर्रम का जो 10 का रोज़ा जो होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात मिली, तो इस दिन रोज़ा जो है वो रखा गया शुक्र के लिए। तो ये जो हमारा साल हिजरी शुरू होता है, हिजरत यानी साल, तो भाई वो कहाँ से शुरू होता है? मुहर्रम, इस वजह से कि उस दिन हिजरत नबी अलैहिस्सलाम ने की, इसलिए उसको साल हिजरी। मकसद बात करने का ये है कि जिस दिन में या जिन रातों की फजीलतें हैं उनके पीछे एक बड़ी वजह होती है, और उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि वैसे नहीं फजीलत होती। अल्लाह जल्ल मजदूहू जो भी फरमाता है करता है उसमें हिकमत होती है, हमें समझ आए या ना आए वो अलग बात है। तो अब वापस इस तरफ हम आ गए कि इन दिनों की फजीलत और यौमुल अरफा की फजीलत जो है ये किस वजह से, हमारे साथ उसका क्या ताल्लुक है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से तो उस दिन में कुर्बानी कर रहे हैं हम। तो वो हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, मुस्नद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि, जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस की किताब लिखी, आप बहुत बड़े इमाम थे हदीस शरीफ के, उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके वसीले से इस उम्मत को नमाज तस्बीह मिली, ये आपको पता होना चाहिए वरना वो हमें ना मिलती।
ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को एक तोहफ़ा दिया, क्योंकि उनको ये एहसास था कि मैं बाद में इस्लाम लेके आया हूँ, कुछ लोग पहले ले आए हैं, तो मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि मैं आपको तोहफ़ा देता हूँ, मतलब ये कि इससे जो है वो बंदा बहुत बड़ी फजीलत पा जाता है। तो वो नमाज तस्बीह, सलातो तस्बीह का तोहफ़ा अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को दिया, और उसकी उनकी वजह से हम सारी उम्मत को मिल गया। वो बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है, अगले पिछले बंदे के गुनाह उससे माफ़ होते हैं, और सगीरा कबीरा और तरह तरह की फजीलतें। तो अब ये सोचने वाली बात है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कि ये जो दिन मना रहे हैं और हम ये जो कुर्बानी, आखिर वो वाक़या भी तो किसी वजह से पेश आया ना, 10 जब ये कुर्बानी का जो दिन है वो उसका क्या ताल्लुक़ है इसका, और फिर हज इस जगह इस वक्त में क्यों रखा गया, वो और किसी महीने में क्यों नहीं है, अरफात में लोग क्यों जाते हैं हम, और ये हज के दिन आ गए और ये दिन इनका हमें तो कभी भी इल्म ना होता अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ना बताते। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, यानी वजह बयान की कि इन दिनों की फजीलत की कोई वजह है, वजूहात है, निस्बतें, जैसे मैंने अर्ज़ की। फरमाया कि असल जो पीछे जाके देखा जाए तो फरमाया कि असल वजह इसकी ये है कि इस दिन एक बहुत अहम और इंसानों की ज़िंदगी में अहम तरीन वाक़या पेश आया था, उस वजह से इसको फजीलत मिली है। एक कौन सा वाक़या? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जब हमें यानी रूहों को पैदा फरमाया, और जब रूहों को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने इस दिन यानी यौमुल अरफा के दिन और अरफा के मैदान में जहाँ हज पढ़ा जाता है, जहाँ क़यामत कायम हो गई, उसमें तमाम अरवाह को इकट्ठा फरमाया। जिस्म तो थे नहीं, तो रूहों को इकट्ठा फरमाया और उनको मकसद ज़िंदगी बताया और अपना तारफ़ कराया, एक दूसरे का तारफ़ हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तारफ़ हुआ, उनके पैदा होने का मकसद उनको बताया गया। वो क्या कुरान मजीद में, हदीस शरीफ में उसके मुख्तलिफ इशारे मिलते हैं, वाक़यात मिलते हैं कि वो क्या क्या हुआ। मतलब सबसे पहले तो अल्लाह पाक ने रूहों को पैदा फरमाया और अपना ये सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम। इसी सवाल से में ही जवाब था, उसी सवाल में ही जवाब भी था। क्या जवाब था कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना, क्या मैं तुम्हारा पालनहार, पैदा करने वाला और पालने वाला नहीं हूं? ये सवाल, इससे पता चल गया कि अल्लाह पाक ने रूहों को पैदा क्यों किया, कि उनको रब की पहचान हो, यानी रब ने अपनी मार्फत के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए इनको पैदा फरमाया। तो तारफ़ कराया, फरमाया इसीलिए उस मैदान का नाम मैदान अरफात है कि यहाँ मार्फत इलाहिया नसीब हुई इंसानियत को। इंसानों की तमाम रूहों को वहाँ पता चला कि हमारा रब कौन है, और उसका असर हर बंदे में होता है। जब जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि हर बंदा फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा, कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत यानी नेचर पर पैदा। किस नेचर पर? कि जिस नेचर पर उसने वो आलम अरवाह में अल्लाह से की रबूबियत का इकरार किया था। यानी उस बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए, कोई बाहर का माहौल इंटरफियर ना करे, अंदर से शैतान और नफ्स इंटरफियर ना करें, वो बच्चा खुद कुदरती तौर पर वो खुदा को मानेगा और उसको अल्लाह पाक की मार्फत नसीब होगी।
ये जो गड़बड़ हो जाती है फिर हजूर इस्लाम ने फरमाया वो इस वजह से होती है कि फरमाया कि वो बच्चे तो हर एक फितरत पर ही पैदा होता है, लेकिन फरमाया फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं या कोई और बना दिया, यानी बाहर का माहौल उसको करप्ट कर देता है, उसमें अंदर फसाद पैदा करता है। लेकिन उस बच्चे के अंदर फसाद नहीं होता, उसके अंदर फसाद की सलाहियत होती है लेकिन फसाद होता नहीं। अब ये बाहर वालों को उसको अगर अच्छा माहौल मिल जाए तो वो जो है वो उस तरफ चला जाता है। वो तो कागज की तरह है, अगर वो आप सफेद कागज है उस पर आप सब्ज रंग कर दे तो वो सब्ज हो जाएगा, अगर आप उस पर काला रंग कर दे तो वो काला हो जाएगा। कागज में तो रंगे जाने की सलाहियत मौजूद है ना, लेकिन कागज तो बुनियादी तौर पर सफेद ही होता है पहले, लेकिन इसमें क्वालिटी जरूर मौजूद है, चाहे तो इस पर काला रंग कर दें चाहे इस पर सब्ज कर दें। इसी तरह इंसान जब पैदा होता है उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी रूह, उसका नफ्स, उसके जो जिस्म है वो पाक होता है। फिर जो है माहौल जिस तरह का आप जिस तरह की वो बातें सुनेगा, जो काम देखेगा, जिस तरह का माहौल होगा वो करें। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये हम हर साल मनाते, अब ये बड़े अफजल अय्याम है, ये ईद उल अजहा आ रही है, ये कुर्बानी, भाई उसका ये भी तो समझे ना, ये क्या इसके पीछे कहानी क्या है, इसका किस्सा क्या है और इसमें हमारा इसके साथ ताल्लुक क्या है इस दिन का और इन दिनों का। ये अय्याम जो 9-10 यानी अय्याम है, अय्याम हज है और जुल्हिज्जा का जो अशरा है, आप अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत इतनी बयान फरमाई और फिर आपने सिर्फ फजीलत नहीं बयान फरमाई, उसके पीछे फिर वजह भी बयान फरमाई कि आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से इसकी फजीलत। दूसरी बात ये हुई उस दुनिया में कि अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत बख्शी, वो भी अरवाह अंबिया को उनका भी तारफ करा गया कि ये आखिरी नबी है, ये मेरे महबूब हैं, उनकी भी मार्फत हुई। यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें एक दूसरे के भी मार्फत नसीब हुई, जो रूहें एक दूसरे के, मसलन हम अब आप यहाँ बैठे हैं, आप देखें कई लोग ऐसे होंगे जो आए हैं वो मिलेंगे नहीं दूसरों को, मतलब एक बंदा उधर बैठा हुआ है, एक बंदा इधर है, हो सकता है उनकी मुलाकात ही ना हो, वो दुआ वगैरह करके चले जाएंगे। लेकिन कई क्या है उनका तारफ हो जाएगा, जो पास बैठे हुए 5 साल, भाई साहब आप कहाँ से हैं, खाने में बात हो गई, क्या हाल है, कहाँ से आए हैं, ये है वो है। 8-10 बंदों की हो सकता है 10-15 बंदे नए बंदे आपको मिल जाएं और आपकी उनसे मुलाकात हो जाए और तारफ हो जाए। ठीक है, ये समझ आ रही है बात आपको। अब यही बंदे आपको जो इधर मिले हैं या इधर देखे हैं, आपको कभी कोपेनहेगन सेंटर में नजर आ जाते हैं 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद, तो आपके ज़हन में आएगा ओ यार ये तो मैंने वहाँ ये देखा है कहीं इसको, फिर याद फलां ख़त्म था। तो जिससे ज़्यादा बात हुई है वो तो जान पहचान होगी, वो तो आप जाके उससे मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब क्या हाल है, पिछला हफ्ता 2 ठीक गुजरे हैं। वो क्यों कि यहाँ, और कईयों को सिर्फ देखें बंदा लगता है देखा हुआ है, किसी प्रोग्राम में मिला होगा, ये पता नहीं। वो जो दूर से जिनको देखा उनका तो ये हाल, और जिनके साथ बैठ गए इर्द गिर्द मसलन आपके बैठे हैं, उनसे आपका तारफ हो गया। तो तीसरा काम आलम अरवाह में, यानी इस ये जो दिनों की फजीलत है, इस ये हुआ वहाँ कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रूहें सब इकट्ठी थी, उनको आपस में भी तारफ और मार्फत जो है वो नसीब हुई, एक दूसरे के साथ बातें की, एक दूसरे को मिले, हज़ारों बंदों को आप मिले होंगे। और उसकी निशानी ये होती है, जिस तरह मैं बता रहा था कि कोपेनहेगन में सेंटर में कोई मिलेगा आपको, तो आपको लगेगा मुझे ये मिला पहले बंदा, या मैंने इससे सलाम दुआ की है। इसी तरह जब आप इस दुनिया में आ गए तो कोई बंदे आपको मिलेंगे तो आप बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे, लगता है यार तो मैं तो सालों से इस बंदे को जानता हूँ, बड़ी एक अपनाइयत है, बड़ी एक दोस्ती है, हम तो बहुत जल्दी एक दूसरे के वाकिफ हो गए, लगता है इनको मैंने कहीं देखा है, लगता है मिले हैं। वो नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक वो आलम अरवाह का असर है इस दुनिया में।
और कई लोग हैं वो आपके बेशक जिस्मानी तौर पर रिश्तेदार बन गए, लेकिन आपकी तबीयत ही नहीं बनती उनके साथ। आप कहते हैं जी ठीक है ये रिश्तेदार है, लेकिन मेरी तबीयत, मैं बैठ के ज़्यादा इसके साथ नहीं बैठ सकता। और कुछ जो है वो दूर के हैं, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन क्योंकि ये किस लिए होता है कि खून का रिश्ता कमज़ोर होता है, ईमान का रिश्ता मजबूत, रूहानी रिश्ता मजबूत होता है। वो रूह का रिश्ता होता है ना, रूह ताकतवर चीज़ है, जिस्म कमज़ोर चीज़ है, खून है ये उससे कमज़ोर है। और ईमान जो है ये रूह से भी ताकतवर है, क्योंकि रूह की भी जान, रूह की भी ताकत ईमान से आती है। तो ईमानी रिश्ता तो क़यामत वाले दिन भी टूटता नहीं। ये रिश्ते यहाँ भी टूट जाते हैं, जिस्मानी रिश्ते यहाँ भी आप देखते हैं लोग ज़मीनों की वजह से, रिश्तों की वजह से, भाई भाई के ख़ानदान एक दूसरे से नहीं बोल रहे, बरादरियाँ, लड़ाइयाँ, ये बड़ाइयाँ, ये रिश्ते की कमज़ोरी है। ईमानी रिश्ता ये होता है वो ताकतवर, रूहानी जो है वो ताकतवर। उसमें बंदा कहता है कि मेरे भाई को अच्छी चीज़ मिले, वो खुश होता है उसको मिले बजाय मुझे मिले। रूहानी रिश्ते में ये खूबी होती है। और जिस्मानी रिश्ते में होता है कि मुझे मिले उसको ना मिले, उसको वो शरीक समझता है। जिस्मानी रिश्ते वाले उसको क्या समझते हैं? शरीक समझता है, और रूहानी रिश्ते वाला उसको शरीक कर लेता है अपनी नेमत में। देखिए कितने बड़ा फर्क है। एक है बंदा दूसरे को कंपेटिटर समझता है, ये मेरा कंपेटिटर, मैंने इसको हराना है, मैंने इसको नीचा दिखलाना है। और एक है कि उसको नेमत मिली तो वो कहता है भाई आओ आप भी ले लो, आप भी कुछ हिस्सा ले लो। तो ये आलमे अरवाह की बातें हैं जो औलिया अल्लाह के बारे में आता है कि जिससे वहां फैज पाया वो यहाँ दुनिया में आके भी फैज पाता है इधर उससे। ये नबियों का जिसने किसी नबी से फैज पाया वो उसकी उम्मत में पैदा हुआ है उस जमाने में। और जो ये उम्मत है इसने नबी अलैहिस्सलाम से और अंबिया ने भी नबी अलैहिस्सलाम फैज, ये उम्मत अब आती है इधर। तो वहाँ का बड़ा ताल्लुक है। वहाँ एक बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट इवेंट हुई कि अल्लाह पाक ने अपना तारफ़ कराया, नबी अलैहिस्सलाम का तारफ़ हुआ, आपका आपस में हुआ। और कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा एक रूह में नूर बहुत है, रोशनी बहुत है, नूर बहुत है। तो आपने या अल्लाह ये कौन है, इस रूह में तो नूर बहुत है। फरमाया ये आपकी नस्ल में एक अल्लाह के मेरे नबी होंगे, रसूल होंगे, इनका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम, ये इनका इसमें मुबारक है और ये बड़ा इनकी आवाज़ अच्छी होगी और ये वो नबी है। फरमाया उम्र कितनी है इनकी, उम्र कितनी होगी? फरमाया इतनी। फरमाया ये तो बहुत थोड़ी है, आप या अल्लाह मेरी उम्र से जो मुझे 1000 साल दी है उसमें से कुछ साल इनको अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने कबूल किया। ये आलम अरवाह की बातें हैं। तो अंबिया से फैज़ नबियों को भी मिलना शुरू हो गया आलम अरवाह से। तो वहाँ फिर जब कहते हैं कि वो हदीस शरीफ में ही आता है कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए इधर रूह लेने के लिए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तो 1000 साल उम्र है, मेरी तो अभी इतने साल 40 साल या 60 रहते हैं। तो फरमाया क्या है अल्लाह के पैगम्बर आपने वो साल अपने बेटे दाऊद को दे दिए थे आलम अरवाह में। हाँ फरमाया हाँ दुरुस्त बात है। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये वो, तो मतलब इस तरह के वाक़यात हमें वो बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा जहां हमें हदीस शरीफ में फैले हुए और कुरान मजीद में फैले हुए वो मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यानी अहद जो हमने अल्लाह पाक से किया कि तेरे बंदे हैं, तुझे ही पालनहार समझते हैं, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक समझते हैं, ज़िंदगी मौत का मालिक, और तेरी ज़िंदगी जो दी हुई है ये तू ही ने अता फरमाई है। तो अब जब ये सब अहद व पैमान हो गया तो अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि बात ये है बंदो कि ये जो रूह के साथ तुम ये कह रहे हो
अब जिस्म के साथ इस दुनिया में जाके मैं भेजूंगा, तुमने गवाही देनी है। तो सारी रूहों को अल्लाह पाक ये मैदान अरफात में ले आया कि ये वो जगह है जहाँ तुम्हें गवाही देने के लिए भेजा जाएगा। माओं के पेट के ज़रिए तुम पैदा होगे, तुम्हें एक जिस्म मिलेगा, उसमें ज़ुबान होगी, उसमें आंखें होंगी, उसमें कान होंगे। तुमने वो हर चीज़ से गवाही देनी है कि रब मैं हूँ। और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये इस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। और फिर तुम्हें मैं यहीं वापस जो है क़यामत वाले मैदान, जब क़यामत कायम हो गई, इसी मैदान में पूछूंगा कि उस वादे को वफा किया था तुमने या नहीं, कैसी गवाही दी थी। इसलिए फिर वो ही होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सब ये वाक़या जो हो रहा था इसका गवाह कौन था? अल्लाह पाक के अलावा, रसूलों के अलावा। फरमाया कि हजरे अस्वद ये गवाह था उस वाक़े का, और इसलिए इसको यहाँ पे अल्लाह पाक ने जन्नत में भेजा, फिर तो जन्नत से इधर भेजा कि ये क्या आप फिर गवाही देता है। जो बंदे हज पे जाते हैं ये गवाही देता है कि भैया अल्लाह ये बंदा आया था, इसने अपना वादा पूरा करने की नीयत से ये यहाँ आया था। तो गोया ये जो दिन है ये तजदीद अहद के दिन है, जिसको कहते हैं ना रिन्यूइंग योर कॉन्वेनेंट, या अपने ताज़ा करना अपना जो वादा किया है उसको याद करके, जो कमी बेशी कमी कोताही बंदे से हो रही है या हुई है उससे माफ़ी तलब करके आइंदा इस वादे पर पाबंद है। ये दिन है, ये वो ईद का दिन है, ये वो अरफा का दिन है, ये वो अय्याम ये हज हैं, इनकी इसलिए फजीलत है बहुत ज़्यादा। तो अब आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से ये समझ आ गई कि इस दिन की फजीलत क्यों है कि सारी रूहों ने अल्लाह पाक की रुबूबियत का इकरार किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत का पैगाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जो है वो सुना और माना, और आप अलैहिस्सलाम पर की यानी शान उन्होंने जानी, और हमने भी एक दूसरे से हमारा भी तारफ़ हुआ। तो इस वजह से दुनिया, अब ये बात तो आपको समझ आ गई। इसमें जो अमाल है वो आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है? दूसरी चीज़ इसमें कुर्बानी। अब कुर्बानी का भी मकसद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो मकसद था वो तो एक अलग मकसद था। अपनी शान के मुताबिक वो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी और रसूल क्योंकि मासूम होते हैं इसलिए उनकी आजमाइश जायज़ चीज़ों में होती है। हमारी तो ने भी हराम और हलाल में आजमाइश होती, और उन हस्तियों ने तो वो तो इससे होते ही पाक है, इसलिए उनकी आजमाइश भी पाक चीज़ों से ली जाती है। वो तो हुआ। बहरहाल कुर्बानी वो क्या है? कुर्बानी असल में ये है कि बंदा ये कह रहा है कि या अल्लाह तूने सारी ज़िंदगी दी, तेरा शुक्र अदा करने के लिए मैं अपनी जान तेरी बारगाह में पेश कर देता हूँ। असल तो ये हक था कि अल्लाह के हमारी जान अल्लाह की बारगाह में हम पेश करते, लेकिन अल्लाह पाक ने फजल व करम से हुक्म दिया कि तुम अपनी जान जब तक मैं ना हुक्म भेजूँ ना करो, मौका आया तो ज़रूर देना, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम जो है अपनी जगह एक जानवर, जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर जो है जानदार दे, तुम भी अपनी जगह एक जानदार देना। हज़रत इस्माईल को था, असल में वो इंसान, वो नबी और पैगंबर अलैहिस्सलाम, लेकिन उनकी जगह हमें भी यही, हमारे लिए भी यही है कि असल हक तो अल्लाह का ये है कि हम अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें, लेकिन क्योंकि हर वक्त तो मौका नहीं होता ना, ऐसे ही तो नहीं जान देनी जाए, तो अल्लाह पाक तो पसंद नहीं करता बंदों अपने आप को खामखा तकलीफ़ में डाले, मुशक्क़त में डाले। एक बंदे थे, वो पैदल उन्होंने मन्नत मान ली मैंने हज करना है, और बड़ी मुशक्क़त से चल रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया ये क्यों चल रहे हैं, ये क्यों, मतलब ये था सवारी पे क्यों नहीं बैठ जी, इन्होंने मन्नत मानी है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह को कोई ऐसी चीज़ पसंद नहीं कि खामखा बंदा अपने आप को मुश्किल में डाले, वो मन्नत का कफ़ारा दें और इसको सवारी पे बैठाएं।
इस तरह कई लोगों की आदत होती है खामखा अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं, ऐसी मन्नतें मान ली जिनका कोई तीर है ना तुक्का है ना, मतलब है कि अपने आप को मुसीबत में डाल, तो ये नहीं। तो अब जो कुर्बानी असल में तो देना था मैंने अपनी जान, अब दे दिया वो दुम्बा जो, तो उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो बंदो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, देखो ना तुम्हारा गोश्त जो कुर्बानी का है, ना उसका खून, ना उसका गोश्त, ना उसकी चमड़ी, ना उसकी जिल्द, भाई कोई शय मुझ तक नहीं पहुंचती, इसलिए कि मैं पाक हूँ। वो सामने ये तो वाज़ेह चीज़ है ना कि हम गोश्त हम खाते हैं, फरिश्ते तो नहीं खाते ना, अल्लाह पाक खाता है, वो पाक है इस चीज़ से। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये चीज़ें तो मुझे पहुँचती नहीं, तो पहुँचता क्या है, फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, हाँ ये चीज़ ये पहुँचती है कि तुम्हारे दिल में मेरी कदर कितनी है, मेरी बड़ाई कितनी है, मेरी अज़मत कितनी है, तुम्हारे दिल में तुमने मुझे क्या हैसियत दी हुई है, ये मैं, हाँ ये चीज़ पहुँचती है। तो उससे मैंने जुम्मा वाले दिन भी अर्ज़ की थी कि बंदे को चाहिए, हुज़ूर इस्लाम ने भी फरमाया कि सबसे बेहतर कुर्बानी कौन सी है, फरमाया कि जो महंगी भी हो और अच्छी भी हो, सेहतमंद भी हो। हमारा क्या क्राइटेरिया है, अपना बूट लेना है, अपनी जर्सी लेनी है, वो तो कोशिश करेंगे अच्छी भी हो महंगी भी हो, घर में टीवी लेना है, मतलब कोई चीज़ आपने मतलब शादी में कुछ खाना देना है, वो कहेंगे अच्छा, आपने घर में शौकिया घोड़ा रखना है, वो घोड़ा जी बड़ा आला होना चाहिए, कईयों ने मुर्गे रखे हुए हैं, कोई जी अपना भैंस रखनी है तो वो भी बड़ी आला, गाड़ी रखनी है तो वो भी जी अच्छी गाड़ी हो, कोई हर्ज नहीं इसमें, ये नहीं कि ये चीज़ें गलत है इस तरह रखना, नहीं, वो भी अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा की है, जायज़ तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन जब अल्लाह के लिए पसंद करने का मौका आया कि ये चीज़ अब आपने तुम्हारे लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए पसंद कर लो, तो उसमें बंदा अगर फिर सस्ती ढूंढना शुरू कर दे, दूसरों को पूछना शुरू कर दे, भाई बताओ, और जो है बोर्ड देखना शुरू कर दे, सर्च शुरू कर दे कि सस्ती कुर्बानी कहाँ होती है, पाकिस्तान में होती है, इधर होती है, वहाँ होती है, और वो ढूंढे, तो उसने कदर ना पाई, उसने अहमियत ना दी, उसमें दिल में अल्लाह का तकवा वो है नहीं, जिसको अल्लाह पाक फरमा रहा है मैंने तो ये चीज़ देखनी है। तो नबी अलैहिस्सलाम से बाकायदा ये सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी कुर्बानी फिर बेहतर, फरमाया सेहतमंद और महंगी। ये वो हस्ती है हज़ूर अलैहिस्सलाम की कि जिनके घर मुबारक में जो इख्तियारी फ़ख्र आपने इख्तियार किया कि 5-5 दिन हफ्ता हफ्ता चूल्हा ना जलता, ये सुना, पेट पे भी पत्थर बांधे, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई 100 ऊंट लेके आए, 100 ऊंट। अब सोचें कि एक हस्ती है कि उनको वो खाना पीना भी उनका इतना सादा है, लेकिन अब अल्लाह की बारी थी ना अल्लाह को देने की, तो एक नहीं, एक तो आपने छोटी नहीं कबूल यानी पसंद की बकरी, हालांकि बकरियां तो अरब में रखी जाती थी वो ना, और हमने ना बकरी रखी ना कोई, फिर भी कहते हमें बकरी ही देनी है। अच्छा, वहां तो मतलब है ऊंट यानी गाड़ी का काम भी देते थे, बकरी तो सिर्फ दूध का दे देते थे, घोड़ा ऊंट मतलब बड़ा एक अरब के लिए एक बहुत कीमती चीज़ थी, जैसे अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां जीपें होती हैं, ये कहते हैं ना ये सहरा का जो है वो यानी शिप है एक किस्म का सहराई, तो ये तो बड़ी कीमती चीज़। तो ऊंट, तो बकरी, फिर गाय, फिर यानी दुम्बा गाय, फिर ऊंट की सबसे बड़ी है। तो हज के मौके पे हजूर इस्लाम सहाबा कराम फरमाते हैं कि 100 ऊंट साथ लेके आए, कुछ हज़रत अली लेके आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ आप लेके आए, उन्होंने भी 30 ऊंट वो किया इतने, मतलब यमन से, कि वो यमन में उस वक्त हुक्मरान थे, वो वहाँ से लेके आए, ये भी आप अलैहिस्सलाम। तो ये देखिए आपने अपना रवैये से बताया कि अल्लाह के लिए देनी है तो फिर बड़ी आला चीज़ दो, तो ये कुर्बानी की रूह है। ये 10 कुर्बानियाँ दे दो, 10-10 100-100 करोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं उसका, मतलब एक ही दो अच्छी चीज़, मतलब अल्लाह को, अल्लाह पाक फरमाता है कि
बंदों को अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। है ऐसी बात या नहीं? तो जब बंदों के लिए ये हुक्म है, तो जब रब के लिए पसंद करना हो फिर तो अपने से भी बेहतर चीज़ पसंद करें। इंसानों के लिए तो ये कानून हो गया ना भाई, जो अपने लिए पसंद है वही अपने दोस्त के लिए, भाई के लिए पसंद करो। और अल्लाह के लिए ये कि अपने लिए जो पसंद है उससे भी आला, तो हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी ज़ात से भी आला चीज़ जो है, ज़ात से मुराद जो ये है कि भाई कोई उससे आला कुर्बानी है ही नहीं ऊँट से। और अपने जो आपकी इख्तियारी फ़ख्र था, जो आपके मैंने घर के मामलात बताए कि भाई उसमें तो उस तरह गुंजाइश नहीं, लेकिन आप था कि अल्लाह पाक के लिए देना है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए ये किया। और फिर वहाँ भी हमें भी याद रखा, एक ऊँट ज़बह किया, फरमाया कि ये मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए है कि जो कुर्बानी की हैसियत नहीं रखते होंगे, क़यामत के दिन तक आते रहेंगे, और उनको ये सासे कमतरी ना हो कि हम कुर्बानी, इसलिए मैं गरीबों कहता हूँ वो और ज़्यादा उनकी कुर्बानी लगती है, अफजल है। यानी जो बंदा कुर्बानी नहीं दे सकता, गरीब है, वो उसकी कुर्बानी देने वाले से भी उसकी कुर्बानी अफजल है, मुबारक है। क्यों? कि उसकी कुर्बानी हुजूर अलैहि सलाम देगी। खास फरमाया, एक तो जनरल सारी उम्मत के लिए भी आप फरमाया करते थे, वो तो वैसे आपका जो मामूल था, लेकिन ये ख़ास तज़किरा फरमाया कि ये कुर्बानी मेरे उम्मत के उन लोगों ग़ुरबा के लिए है कि जो नहीं दे सकते। अब वो हर एक आएगा, कुर्बानी की हैसियत नहीं, उसके अमाल नामा में नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी लिखी जाती है कि इसने ये दी है, जितने गरीब आते रहे। इसलिए उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए हम कुर्बानी नहीं दे सके, हम कुर्बानी, क्योंकि लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं। तो वो अपना पिछले दिनों पाकिस्तान से फ़ोन आया मसला पूछने के लिए, भाई पहले ही वो गरीब लोग हैं, मतलब कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं उन पर, ले आए शौक़ के साथ 40,000 का बकरा या कहीं, वो घर आए तो उसकी आँख निकल गई, आँख ख़राब हो गई, अंधा हो गया यानी एक आँख से। अब वो वो रो रो के वो गरीब घराना, दूसरे लोग उनकी बातें करें, उनको ताने दे भी आपकी तो बकरे की कुर्बानी नहीं लगेगी। अब एक वो गरीब, दूसरा जो है वो अपना, दूसरे जो हम लोग हैं, हम मतलब वो मारे को और मारते हैं, ताने तोड़ी तो कुर्बानी को नहीं लगनी। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने जब वो बकरी या बकरा जो भी था लिया उस वक़्त सही था, कहे उस वक़्त सही था, वो बस आँख में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, वो बाद में आके हुआ है इस तरह। तो मैंने उन्हें कहा अल्लाह के बंदा तुम्हें ज़रूरत ही अब पहले कौन सी कुर्बानी देने की, तो आप जो ले आए हो खुद ही खानी है आपने, आपकी लग जाती है, आप करो इसी को, कोई रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना ये चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में ऐसे लोग आए कफ़ारे की या कह लें खजूरें लेके, तो आप फरमाया तो गरीबों को दे दो। तो उन्होंने अर्ज़ की अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम खुद गरीब, हम हमसे ज़्यादा वो गरीब, फरमाया फिर खुद ही खाओ जाके करके। तो मतलब ये चीज़ है। एक और टेलीफोन आया, वो बेचारे की माई है, उसने बकरी पाली, पता नहीं 7 महीने पहले, वो थोड़ी छोटी थी, बड़ी होती होती कुर्बानी के लिए, वो भी गरीब बिल्कुल जिस तरह ये गांव में होते हैं। वो क्या हुआ कि वो ये जो जंगली किस्म के लोगड़ किस्म के कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते 2-3 आए, वो उसको चीर फाड़ गए। अब कह रहे वो भी रो रही है, मेरे तो कुर्बानी देनी थी, ये तो कुत्ते खा गए मेरी बकरी को। तो उसको बताया भाई आपके लग गई है, वैसे भी ग़ुरबा के लिए जो है नबी अलैहिस्सलाम दे गए हैं। और वो ऊँटों की कुर्बानी का जो मंज़र है वो सहाबा इकराम ने खींचा है। फरमाते हैं कि हमने तो ज़बह करना हो तो उसको काबू करना है, उसकी टांगें जो है वो बांधनी है, या ऊँट का फिर और तरह का होता है, उसको खड़ा करके चाकू या छुरी मारी जाती है उसके गर्दन में, तो वो आसान नहीं होता लाना। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी उनको कुर्बान करना था और उनके लिए, और वो बंधे हुए थे ऊँट खुद आते थे आप अलैहिस्सलाम का एक एक करके, कोई लाता नहीं था, सिर्फ खोल देते थे, वो खुद चलते आके पहले सलाम करते, नबी अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करते, और फिर वो ऐसे खड़े हो जाते गर्दन कर अपने करके कि भाई हाँ ये।
यानी जाहिर है उनको तो यकीनी इल्म था कि ये हमारे नबी भी हैं और यानी अफजल बशर भी हैं और मतलब अल्लाह के महबूब भी हैं, और वो तो पहचानते थे। उनके लिए तो वैसे, बल्कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम वो जो दूसरे जो खड़े थे वो रस्सियां तोड़वाते थे कि हम जल्दी जा पहले जाएं, जिसको वो खोलते थे दूसरे कोशिश करते कि हम पहले जाएं। कहते ये एक दफ़ा नहीं, मतलब है कि यानी 100 दफ़ा ये मंजर देखने में आया जितने कुर्बानी की आपने इस्लाम। तो ये जानदारों की मोहब्बत है कुर्बान। बहरहाल हमारे लिए पैगाम उसमें ये है, मैसेज उसमें ये है कि जानवर जब हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं तो जानवर में होती 5 चीज़ें। एक उसकी जान होती है, एक उसके जो जिस्म होता है, जिल्द होती है, उसका जो भेजा है, दिल है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो बुजुर्गों ने, सैयदना अब्दुल अजीज़ दबाग रहमतुल्लाह अलैहि और ऐसी हस्तियों ने जो हमें सिखाया, वो फरमाया कि जब तुम कुर्बानी देते हो तो असल मकसद कुर्बानी का वो जो तक़वा अल्लाह पाक ने फरमाया पहुँचता है, वो ये है कि या अल्लाह मैंने इस जानवर को कुर्बान किया, इसकी ज़ुबान, इसकी आँखें, इसके कान तेरी राह में कुर्बान हुए, इसकी टांगें, इसका पेट। अब मेरी कुर्बानी ये है कि मैंने भी उस ज़ुबान को ज़बह कर दिया है कि जो तेरी नाफरमानी में बोलती थी और तेरे हुक्म के ख़िलाफ़ बोलती थी। मैंने भी उस ज़ुबान को, उन आँखों को कुर्बान का, जिस तरह ये जानवर की आँखें निकाल दी गई हैं, जली गई हैं, आज से मेरी भी वो आँखें ख़त्म हो गई जो गलत देखती थी, जो बुराई को देखती थी, जो हसद से देखती थी और हकारत से देखती थी, जलील निगाहों से देखती थी। आज वो हाथ जिस तरह जानवर के काटे गए हैं, उसकी टांगे और हाथ, आज से मेरे वो हाथ भी ख़त्म हो गए जो जुल्म, फराड, धोखा और तकलीफ़ दिया करते थे दूसरों को, आज से वो ख़त्म हो गए। वो पेट, जिस तरह जानवर का भी पेट भी ख़त्म हो गया, उसको भी तो आज से वो पेट जो हराम से पलता था वो मैंने कुर्बान कर दिया। फरमाया ये है कुर्बानी, इससे कुर्ब मिलता है। कुर्बानी है ना कुर्ब से, तो इससे कुर्ब मिलता है कि वो हो तो उसके रहे हैं लेकिन असल मेरी है, वो तो सिंबॉलिक है उसके लिए, तो वो तो इशारा दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ मशाइख ने फरमाया वो ये है कि जिस तरह जानवर का दिमाग और भेजा कई लोग खाते भी हैं, हलाल है, खा कोई अर्ज नहीं, लेकिन वो भी कुर्बान कर दिया जाता है। तो फरमाया इसी तरह असल तुम्हारी कुर्बानी ये है कि तुम भी अपने उस दिमाग को शैतानी सोचों, गंदी सोचों से जो है, वो दिमाग जो गंदी शैतानी सोचे सोचता था उसको ख़त्म कर दो, अच्छा दिमाग लिया उसको, या अल्लाह मैंने वो ख़त्म कर दिया, वो मैंने कुर्बान कर दिया, तेरी राह में जो है छोड़ दी वो चीज़। इसी तरह फरमाया उसकी जो तीसरी चीज़ है दिल, उसका कल्ब भी निकाला जाता है, दिल भी, कलेजा भी। तो दिल में क्या होता है? दिल में सिफात होती हैं अच्छी या बुरी, कि या अल्लाह वो हसद और बोग़्ज़ और कीने और नफ़रत वाला दिल मैंने आज कुर्बान, इस जानवर के साथ ही वो भी चला गया। अब वो दिल में तेरी सिफात का अक्स, और जिसको तू पसंद फरमाता है वो होगा। इसी तरह वो नफ्स भी, वो जो है बुरी जज्बात भी, और रूह जो उसकी जान निकली है रूह, फरमाया इसका इशारा है कि इखलास इख्तियार कर लो, क्योंकि तमाम अमाल की रूह इखलास है। तो कुर्बानी ज़िलहिज्जा का मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि वो ये 7-8 जो 9-10 दिन है उनकी असल फजीलत जो है वो यानी कितनी है, और पीछे क्या मुकाम है उनका, और असल वजह पीछे क्या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और दूसरा ये कि कुर्बानी जो है वो असल क्या चीज़ है, वो जो कुर्बानी का जो तक़वा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि भाई तक़वा पहुँचता है, वो तक़वा क्या, वो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको अर्ज़ की। यही इस सेंटर में भी जैसे अब्दुल गफ़ार भाई ऐलान फरमा रहे थे, वो यही सिखाया जाता है बच्चों को भी। पिछले हफ्ते आपके 2 डैनिश जो है, एक डैनिश या दूसरे जहाँ मुसलमान हुए, एक मुसलमान अंदाज़ा लगाएं, एक मुसलमान हुआ वो उसको तो वो हुआ उसने, वो तो पहले तैयार था। दूसरा जो है उसको देख के मुसलमान होते, उसने कहा मैंने भी होना है, उसको किसी ने भी नहीं कहा तो मुसलमान हो जाओ, वो वैसे सुनने आए होंगे बैठे।
मैं भी वापस जा रहा था दरवाजे की तरफ, तो आवाज़ आई कि भाई ये कहते हैं मैंने भी। अब यानी अगर वो सही इस्लाम और सही पैगाम सुने तो ये लोग खुद आके कहें हम मुसलमान, यानी देख के वो जो हम सुनते थे भाई बुजुर्गान दीन को या बुजुर्ग, भाई देख के लोग मुसलमान, वो मंजर हमने देखा। इसने दूसरे गोरे को देखा मुसलमान होते हुए, इसका भी दिल कर आया। और हमें जो तकरीरें और आपस में बहस, हमारा क्या है, कभी कोई मसला छेड़ लिया जिसका कोई तल्लक हमारी ज़ात से नहीं, उस पर बहस शुरू कर दी। जो हस्तियां अल्लाह पाक ने भेजी थी भाई इनकी सिर्फ आंखें बंद करके पीछे चलना है, हम उनको चेक कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अंदाज़ा लगाए, यानी अम्बिया, अहले बैत, सहाबा इकराम, वो हस्तियां थी कि अल्लाह ने कहा ये इनके पीछे चलना है। हमने क्या किया, उनको चेक कर रहे हैं कि भाई अपने वो तो अल्लाह ने चेक कर लिया उनको भाई। जब हमारा तो काम था कि भाई अपने आप को चेक करें, जो हम गंद का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पलंदा हैं, कि उसको साफ करें। कि हमारा कुछ जिस तरह वो शेर भी पढ़ रहे थे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के, भाई उनका तो यही बड़ा करम है कि भाई हमारे ऐब है छुए। औलिया अल्लाह भी ऐब छुपाते हैं मखलूक के, अम्बिया भी पर्दा डालते हैं, अल्लाह जल्ल मजदहू भी अपनी मखलूक पर पर्दा, वो उनका तो ये है। तो हमने बिल्कुल उलट, यानी वो जिस तरह कहते हैं ना किसी ने, भाई वो घोड़ा आगे होता है और टांगा पीछे होता है, हमने टांगा आगे और घोड़ा पीछे बांधा हुआ है। तो कहते चल नहीं रहा, तो चले। तो ये हस्तियां जो थी इनके तो पीछे चलना था हमने, और उनकी चेकिंग हम शुरू कर रहे हैं कि जिनको अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नबी के सहाबा, साहबे बदर के बारे में किसी ने बात की तो आपने फरमाया कि अल्लाह पाक ने, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, इनकी तरफ नज़र की है और फरमा दिया कि अब मैंने तुम्हें बख्श दिया है, जो चाहो करो। ये साहबे बदर की फजीलत है। ऐसी ऐसी हस्तियाँ, पहले तो उनमें कोई गलती या गुनाह था ही नहीं, लेकिन ये हमें समझाया जा रहा है कि अगर तुम्हें अपनी कमी कोताही की वजह से, कम मुताले की वजह से अगर नज़र भी आती है, तो जब अल्लाह का फरमा रहा है जिसने पकड़ करनी है वो फरमा रहा है मैंने नहीं इनको पकड़ना, तो तुम फिर जो है क्यों अपना ईमान ख़राब कर रही है। तो हमारा तो हक ये है, ये फ़र्ज़ ये है कि भाई इन हस्तियों के पीछे चले और ये जो अशरा ज़िलहिज्जा इससे नफ़ा उठाएँ। और आखिर में चंद नसीहतें कि ज़िंदगी को बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया आसान बनाने के लिए। एक तो ये, अगर आप आसान ज़िंदगी चाहते हैं, नंबर एक ये, जब आप अकेले हों, बुज़ुर्ग फरमाते हैं, तो अपने ख़यालात को काबू रखो, अपने ख़यालात को मैनेज करो, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। अगर इधर उधर किस खुला छोड़ दिया वो आपको परेशान करेंगे, आप अकेले भी होंगे और परेशान भी होंगे। फरमाया कि जब दोस्तों में हो, रिश्तेदारों में हो, तो वहाँ अपनी ज़ुबान को काबू में रखो कि वो ख़त्म कर देती है दोस्ती, रिश्तेदारी। हाँ, जिससे भी पूछे वो कहेगी झगड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, उससे ये मामला हो गया, और हो गई वो ज़ुबान की बेहतियाती कोई ना कोई। तो जब लोगों में हो तो फिर, यानी दोस्तों में हो, रिश्तेदारों में हो, तो ज़ुबान मतलब कि नहीं सही। तीसरी, जब आप नाराज़ हों, जब बंदा नाराज़ भी तो हो जाता है, यानी वो बंदे की तबीयत जो है वो किसी से नाराज़ है या पसंद नहीं कोई चीज़ आ रही, तो फिर गुस्से को काबू में रखें। नाराज़गी की हालत में गुस्से को काबू रखें, मतलब यानी। और आम लोगों में, बाहर बाज़ार जाते हैं, भीड़ में जाते हैं लोगों के साथ, जिस तरह ये प्रोग्राम है आप लोगों को मिलेंगे, वहाँ अब थोड़ी देर मिलना है, अपने रवैये को काबू रखें, अपने रवैया दुरुस्त रखें, क्योंकि उस बंदे के ज़हन में वही बैठ जाना है जो आपने रवैया रखना है। तो जिसके साथ थोड़ी देर मिलना है आते जाते, तो बेहतर से बेहतर जो है। और फिर फरमाया कि जब किसी मुश्किल में बंदा आ गया है, तो जब मुश्किल कोई आ जाए तो अपने जज्बात को काबू में रखें। जो उस वक्त, क्योंकि जब मुश्किल आई होती है फिर बंदा जज्बाती हो जाता है, कोई गुस्से में हो गया, कोई जोश आ गया, कोई कुछ हो गया। हाँ, तो और ये कि कई लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा हुआ है और बहुत कुछ दिया हुआ है। तो जब आप ये समझते हैं अल्लाह ने बहुत आपको नवाजा हुआ है, तो अपनी अना को काबू रखें। यानी नहीं है तो वो तो फिर बंदे ने दूसरा मामला है, लेकिन साहब समझते हैं मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है, मैं बड़ा, मुझे पैसे भी है, ये भी है, खूबियाँ दी हैं,
तो फरमाया फिर अपनी अना को अपना काबू रखो। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी जो है वो तौफीक अता फरमाए। जी जी फरमाए। कुर्बानी आ रही है तो कुर्बानी यहाँ करना बेहतर है या कि किसी गरीब मुल्क में, पाकिस्तान में? इसके बारे में थोड़ी सी छोटी बात बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुन ही लिया है माशाल्लाह, भाई सवाल कर रहे हैं। देखें, नेकी जो होती है ना, उसमें कई चीज़ें होती हैं। एक सबसे बड़ा दखल नेकी में ये होता है कि आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत क्या, उसके मुताबिक आपको अजर मिलता है। मिसाल के तौर वो जो आपने सुना हुआ होगा वाक़या कि किसी ने वो एक किला जो है वो ठोक दिया मस्जिद के करीब कि भाई कोई आके मुसाफिर अपने सवारी बांध लेगा, नमाज पढ़ लेगा। तो एक ने आके उसको जो है फेंक दिया, भाई किसी को जो है वो उलझ ना जाए, कोई गिर ना जाए, किसी को ठोकर ना लग जाए। अब वो दोनों को सवाब मिल रहा है, लेकिन भाई नीयत अमल जो है वो हालांकि एक ने उलट कर दिया दूसरे के। तो पहली तो बंदे ने नीयत दुरुस्त अपनी करनी है। अब एक बंदे की नीयत ये है कि मैं कुर्बानी भाई पाकिस्तान में वो या किसी गरीब मुल्क में इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ के लोगों को, जिनको पूरा साल गोश्त खाने को नहीं मिला, 2-4 दिन खाएंगे, वो करेंगे। मैं यहाँ वाले भाई रोज़ खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम तो जब चाहें दुकान से ले आते हैं। तो इसकी नीयत क्योंकि ये है, तो इसके लिए जो है इसका अजर वहाँ मिलेगा, इसके लिए अजर वहीं ज़्यादा है। दूसरा बंदा है वो नियत करता है भाई यहाँ वहाँ भेज देते हैं कुर्बानियाँ, वहाँ हो जाती हैं, हमारे बच्चों को पता ही कुछ नहीं ये क्या है और ये अपना ये चीज़। तो मैं चाहता हूँ भाई चलो बच्चों को जो है वो पता चले, उनका हम सामने करें, जाएं, एक हिस्सा लें। भाई इन बच्चों को भी इस मोहर, हमने तो बचपन में देखा था कुर्बानियाँ होते, इन्होंने कभी नहीं देखा। उसकी नीयत ही है, तो उसके मुताबिक उसको जो है अजर जो है मिलेगा। बाकी जो आपका जो सवाल है उसका ये है कि जहाँ मखलूक को जिस चीज़ से नफ़ा ज़्यादा हो उसका अजर बढ़ जाता है। मखलूक को, ये आप खुद फिर सोच लें, यानी मखलूक को नफ़ा जहाँ ज़्यादा हो, जहाँ उनकी मुश्किलात ज़्यादा दूर हों, वहाँ अजर बढ़ जाता है। यहाँ आप खिलाएं, खाना खिलाना, जैसे आप लोग आए हैं, आपको भी खाना खिलाना सवाब है, लेकिन एक गरीब जिसने खाना नहीं खाया उसको भी सवाब है, लेकिन उसका सवाब और होगा। यतीम को भी खाना सवाब है। तो ये तो जो आप वो जो क्राइटेरिया जो फरमा रहे हैं, जो बना रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर वहीं देना कि जहाँ भाई अल्लाह के मखलूक को ज़्यादा ना, वहाँ ज़्यादा अजर होगा। लेकिन वो तानो तशनी ना करे। अगर कोई यहाँ कर रहा है, भाई तुम तो ज़ाया कर रहे हो, तुझे गरीब मुल्क में भेजनी चाहिए, वो बेचारा अपनी नीयत के मुताबिक, वो किले वाली मिसाल मैंने आपको दी, वो उसकी नीयत भी अपनी अच्छी है, उसको भी अजर हो सकता है। वो एक यहाँ कर रहा हो, एक उसने कहीं भेज दी, हमें तो नहीं पता। बंदे बड़े बड़े नेक काम करते हैं, हम समझे बंदे गुनाह भी चलो बंदों से होते हैं, लेकिन नेक काम भी आप किसी के पास बैठ जाएं, मुजरमों के पास बैठ जाएं, बड़े बड़े डाकुओं के पास बैठ जाएं, वो हर एक आप देखेंगे कि आप वो अपने तरीके से नेकियां भी करते हैं बहुत, और वो काम आ जाती है कई दफ़ा उनके। और हम जो है, जो कीड़े निकालने वाला बंदा है वो फंस जाता है। वो देखें ना, एक बनी इसराइल की कहते हैं एक फाहिशा औरत की बख्शिश एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से हो गई, वो किसी की पकड़ हो जाती है। दूसरे एक आबिद थे बहुत नेक बंदा, वो दूसरा जो था गुनाहगार था, उसको कहता था भाई गुनाह ना करो, तौबा करो। एक दफ़ा उसको गुस्सा आ गया, वो फिर गलत काम कर रहा था, उसने कहा कि खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें बख्शेगा नहीं, मैंने 5 दफ़ा तुम्हें इतनी दफ़ा बताया अब ये ना करो, फिर तुम कर रहे हो। अल्लाह पाक ने वक्त के नबी पर वही भेजी कि इसको जाके कहें ये कौन होता है कि जो मेरी रहमत को महदूद कर रहा है और मुझ पर कसमें खा रहा है। इनको बता दें कि वो इन दोनों के अमाल नामे साफ़ हो गए। उसको भी बता दें तेरा गुनाहों से साफ़ हो गया, इसको बता दें तेरा नेकियों से साफ़ हो गया। अब दोनों ज़ीरो हो, अपने अपने अमल शुरू से करो, ये पैगाम हो। तो इसमें जो है यानी नेकी जो है ये अल्लाह पाक ही तौफीक देता है, तो उसकी बिना पे शुक्र, तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी बंदे में आनी चाहिए। और गुनाह करके भी आजिज़ी इनकिसारी वाला बंदा जो है वो गलती करके भी वो बच जाता है। मरता एक ही है, चाहे नेकी कर लो चाहे गुनाह कर लो, फंसेगा तकब्बर वाला ही।
नेकी कर लो चाहे गुनाह कर लो, तकब्बर वाला उजब वाला ये फंस जाएगा दोनों हालतों में, नेकी करके भी और गुनाह करके भी, एलानिया गुनाह करके भी। जो आजिज़ी इनकसारी माफ़ी मांगने वाला, तवाज़ो शर्मिंदगी इनकसारी वाला बंदा है, वो गुनाह करके भी उसकी निजात हो जाती है और नेकी करके भी उसकी निजात हो जाती है। तो ये बहुत चीज़, बहुत शुक्रिया। कैसे आपका प्रोग्राम है लगभग? मगर से पहले खाना भी